आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने में अब कुछ ही समय रह गया है और सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की हॉट सीट रामपुर पर मतदान तो तीसरे चरण में होने वाले हैं, लेकिन उस पर होने वाली जंग अभी से शुरू हो गई है। रामपुर सीट लोकसभा चुनाव की सबसे मशहूर सीटों में शुमार है, इसलिए इस सीट से हर बार ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाता है जो अपनी पार्टी के लिए जीत का संदेश लेकर आए। जहां समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अपने वरिष्ठ और कद्दावर नेता आजम खान को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट पर दांव चला है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाली अभिनेत्री और राजनेता जया प्रदा को मैदान में उतारा है। ये बात तो जग जाहिर है कि आजम खान और जया प्रदा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते हैं और जब जया प्रदा समाजवादी पार्टी में शामिल थी तो वो इसी सीट से अपनी जीत दर्ज करा चुकी हैं। इसलिए बीजेपी ने रामपुर सीट से जया को सपा प्रत्याशी आजम खान को टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है। जब से दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं, तब से इनकी इस लड़ाई ने एक अलग ही रूप ले लिया है। मानो दोनों को ही एक मैदान मिल गया है जहां ये दोनों खुलकर एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं, चाहे फिर वो वोटरों को लुभाने की जंग हो या फिर एक दूसरे से जुबानी जंग करना हो। ये दोनों किसी भी मुकाबले में पीछे नहीं हट रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रत्याशी आजम खान और बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा के बीच जुबानी जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान और जया प्रदा लगातार एक दूसरे पर हमला करते जा रहे हैं। इन दोनों की इस लड़ाई को देखकर लगता है कि जैसे ये वोटरों को लुभाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल दुश्मनी को चुनाव के मैदान में निभा रहे हों। जहां बीजेपी प्रत्याशी आजम खान पर जुबानी हमले बोल रही है, तो वहीं सपा प्रत्याशी भी कहां पीछे रहने वाले हैं। वो भी जया प्रदा पर अपने तीखे शब्दों के बाण छोड़ते हुए नजर आते हैं। जया ने तो चुनाव के मैदान में कदम रखते ही आजम खान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि वो रामपुर में दानव का वध करने आई है। बीजेपी ने उन्हें दानव का अंत करने के लिए भेजा है। बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान पर आजम खान कहां चुप बैठने वाले थे। जया प्रदा को उन्हीं के बयान पर हमला बोलते हुए आजम खान ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी हत्या करना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी एक प्रत्याशी को रामपुर मुझे मारने के लिए भेजा है। वो कहती हैं कि मैं दानव हूं और वो मेरा वध करने आई है। समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने और खिलाड़ी नेता आजम खान हर जवाब का तोड़ जानते हैं, इसलिए वो अब बीजेपी को उसी के जुबान में पलटवार कर रहे हैं। आजम खान ने शाहबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के साथ 3 अधिकारियों पर भी फिर से बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अब रामपुर सीट का चुनाव खतरनाक रूप ले चुका है। देश के पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मेरे पीछे पड़ गए हैं। आजम खान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि रामपुर की हर सड़क पर मेरे नाम का पत्थर लगा हुआ है। अगर कोई इस बात से मुकर जाता है तो मैं अपना नाम भी चुनाव से वापस ले लूंगा। रामपुर जिला प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि वो मेरी यूनिवर्सिटी की पानी की टंकी का कनेक्शन काट रहे हैं, वो मेरे बच्चों को प्यासा मार रहे हैं, वैसे ही उनके बच्चे प्यासे मरेंगे। आजम खान के बयान के बाद जया प्रदा ने पलटवार करते हुए कहा है कि पुराने गंज में जनसभा में उन्होंने आजम को भाई कहते हुए कहा था कि उन्होंने कभी उन्हें अभद्र शब्द नहीं बोले हैं, क्योंकि ऐसे उनके संस्कार नहीं हैं। जया ने कहा है कि वो आजम खान के मुंह पर कह सकती हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच ये लड़ाई क्या नया मोड़ लेती है, ये देखना तो अपने में ही दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इन दोनों की ये जुबानी जंग अपनी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल की इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।